वेलकम बैक टू GSEG टेक ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं टैली स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको टैली में वुजिया मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम आपको रिचार्ज कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाले हैं। किस तरह से आप इजी रिचार्ज की एंट्री टैली में पास कर सकते हैं, ये डिटेल आज हम आपको देने वाले हैं। इजी रिचार्ज की एंट्री दो तरीके से पास की जा सकती है, एक सर्विसेज मानते हुए और दूसरा उसे इन्वेंट्री मानते हुए। अगर आप इन्वेंट्री लेके चलते हैं तो उसका आपको इफेक्ट बैलेंस शीट में नजर आएगा, जबकि अगर आप उसे सर्विस लेके चलते हैं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में नजर आएगा। अगर नियमता देखा जाए तो हमारे अनुसार चूंकि वो एक सर्विस है और उसमें हम लोग कमीशन प्राप्त करते हैं, ना ही किसी तरह का प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो इस स्थिति में उसे कमीशन एंट्री के तौर पे ही लेना चाहिए और उसका इफेक्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस में नजर आना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास कोई दूसरा आइडिया हो, कुछ और बेहतरीन, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी एंट्री में किसी तरह की कोई गलती रह गई हो तो वो भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं आगे आने वाले समय में उसे सुधार के नए वीडियो देने का प्रयास करूंगा। आज मैं आपको सर्विसेज एंट्री करके दिखा रहा हूं। अगर आप चाहें तो कमेंट करें, मैं आगे आने वाले वीडियोस में इसे इन्वेंट्री के तौर पे इस्तेमाल करके कैसे एंट्री पास कर सकते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने टैली को ओपन कर लिया। टैली ओपन करने के बाद हमने एक कंपनी बना ली है रिचार्ज स्टोर के नाम से, और इसमें कुछ लेजर भी तैयार कर लिए हैं। इसे हमने GST इनेबल कर दिया है और इसका GST नंबर वगैरह भी डाल दिया है। अब चलिए, क्या क्या लेजर हमें आवश्यकता है इस एंट्री को पास करने के लिए, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं अकाउंट्स इन्फो में। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद लेजर में चलते हैं और कुछ लेजर क्रिएट कर लेते हैं जो हमने बना रखे हैं। आपको बताते हैं, आप उसके अनुसार अपनी जगह पे ये लेजर तैयार कर लेंगे। जैसे एक लेजर हमने तैयार किया है कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट रहेगा दोस्तों, इसे उसी तरह से बनाएं। इसका इस्तेमाल हम लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए करेंगे। कैश ऑलरेडी रहता ही है। दो टैक्स लेजर हमने तैयार कर लिए हैं, एक CGST SGST, ये दोनों। अगर आप इंटर स्टेट बेस ट्रांजैक्शन करते हैं दोस्तों तो IGST भी बना लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे CGST IGST के बारे में बताया है। अगर इनके बारे में आप नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के लिए आप हमारे चैनल पे आ जाएं दोस्तों। इसके लिए वीडियो के नीचे GSEG टेक लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने पे आपके सामने मेन पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का सीट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक यहाँ नजर आ रहा है आपको प्लेलिस्ट टैली ERP9 विद GST ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप 2018। इसका इस्तेमाल करें टैली को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए, तो आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब चलिए वापस हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। ये आगे हम टैली पे, तो उस तरह से आप टैक्स लेजर वगैरह तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से हमने एक और टैक्स लेजर SGST भी तैयार कर लिया है, क्योंकि आज जो हम ट्रांजैक्शन करने वाले हैं इस वीडियो में वो एक इंट्रा स्टेट बेस पे करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें दो टैक्स लेजर की जरूरत पड़ेगी, CGST और SGST। ये दोनों हमने बना लिया है। ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर रखते हुए GST लेते हुए यहाँ पे स्टेट लिया है हमने और कोई चेंजिंग नहीं की है। इसके बाद हमने बना लिया है एक कस्टमर का लेजर, जिसमें हमने रखा है अंडर सन्डी डेटर्स, और सेट अल्टर GST डिटेल में जाते हुए इसे हमने कंज्यूमर ले लिया है। इसके बाद एक सप्लायर का भी हम बना लेते हैं। इसके लिए हमने सप्लायर नाम ले लिया। आप जिससे परचेज करते हो उसका आप यहाँ पे लेजर बनाएंगे। मैंने उसे सप्लायर के तौर पे ले लिया है। यहाँ हमने सन्डी क्रेडिटर रखा है। टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और GST डिटेल में यहाँ उसका सारा का सारा डिटेल और GST नंबर वगैरह फिट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट लेजर की जो आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ने वाली है सेल और परचेज की। ये भी बना लें, ये आप जरूर जानते होंगे।
परचेज अंडर परचेज अकाउंट रखना है और कहीं कोई चेंजिंग नहीं करना है। सर्विसेज की एंट्री करने वाले हैं, इसलिए हमने टाइप ऑफ सप्लाईज में सर्विस रखा है। इसी तरह से हम लोग सेल्स के लिए भी एक लेजर तैयार कर लेंगे, सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट, और इसे भी सर्विसेज रखते हुए हमने सेव कर दिया है। फिर हमने 2 लेजर बना लिए हैं इजी रिचार्ज के लिए। चूंकि ये सर्विस है, हम परचेज करते हैं और उसके बाद हम सर्विस जनरेट करते हैं, ना कि उसी सर्विस को हम लोग सेल करते हैं। इसलिए मैंने 2 लेजर बनाए हैं, एक इजी रिचार्ज बैलेंस जो इनवर्ड होगा जब हम लोग परचेज करेंगे उस समय, और जब सेल करेंगे तो इजी रिचार्ज सेल के नाम से हमने बनाया है। आप किसी भी नाम से बना के रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो देख लेते हैं। इजी रिचार्ज बैलेंस की बात करते हैं तो ये हमारा खर्च होगा, हम इस पे पैसे लगाएंगे, इसके बदले में हमें कुछ कमीशन मिलेगा। सपोज दैट अगर हम 1000 रुपीज़ लगाते हैं तो उसमें से मान के चलते हैं कि 3% हमें इनकम होने वाला है, तो इस हिसाब से वो मेरा एक्सपेंस हो जाएगा और 3% मेरा इनकम होगा। इसलिए मैंने इजी रिचार्ज बैलेंस को यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखा है और टैब बटन प्रेस करते हुए जीएसटी को इनेबल कर दिया है दोस्तों। और यहाँ पे जो भी आपका HSN कोड, सर्विस कोड वगैरह रहे वो यहाँ डाल दें, और टैक्सेबल लेते हुए मैंने ऐसा माना है कि 18% इसका है। ये सारा डिटेल आपको आपके इनवॉइस पे मिल जाएगा। जब आप रिचार्ज कूपन परचेज करते हैं या इजी रिचार्ज परचेज करते हैं तो आपको जो इनवॉइस मिलता है वहाँ पे आपका SSC कोड और टैक्स, ये सारा का सारा डिटेल मिल जाएगा। यहाँ मैंने एग्जाम्पल ले लिया है और ये लेते हुए सर्विसेज लेते हुए हमने इसे सेव कर दिया। इसी तरह से जब हम लोग रिचार्ज को सेल करेंगे तो उसके लिए एक और लेजर हमने बनाया है इजी रिचार्ज सेल के नाम से, और ये हमने रखा है इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, क्योंकि इससे हमारी कमाई बनने वाली है। जब हम सेल करेंगे तो उससे हमें इनकम आने वाला है, इसलिए इनडायरेक्ट इनकम के अंदर रखते हुए इसमें भी हमने जीएसटी को इनेबल किया है। और जो भी आपका सर्विस कोड वगैरह रहे वो आपको पता चल ही जाएगा इनवॉइस में से, वो लेके आप यहाँ फिट करते हुए टैक्सेबल रखते हुए अपना टैक्स अमाउंट डालते हुए इसे सेव कर देंगे। ये 2 लेजर बना लें। इसके अलावा एक और लेजर बनाएंगे आप कमीशन अर्न। ये आप जिस नाम से भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। जब आप सेल करते हैं, परचेज करते हैं अपने इजी रिचार्ज का, तो उस पे आपको कुछ परसेंटेज इनकम प्राप्त होता है, वो आपका कमीशन होता है। तो उसी को हमने रिसीव लेने के लिए एक कमीशन अर्न के नाम से लेजर तैयार किया है और इसे हमने रखा है इनडायरेक्ट इनकम्स के अंदर और इसे सेव कर दिया। इसमें किसी तरह का जीएसटी चार्ज हमने नहीं लगाया है और सर्विसेज रखते हुए इसे सेव कर दिया, क्योंकि सारी जीएसटी ऑलरेडी आपकी जिससे आप सर्विस परचेज करने वाले हैं, सपोज दैट एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जिससे भी आप रिचार्ज लेने वाले हैं वो आपका जीएसटी कैलकुलेट करने के बाद ही देते हैं। और जब आप अपने किसी कस्टमर को रिचार्ज करते हैं वो ऑलरेडी उसमें से कैलकुलेट हो जाता है, यानी आपको बीच का जीएसटी कुछ नहीं लेना। जो आपका कमीशन बनेगा उस कमीशन पे आप ईयरली जाके अपना जीएसटी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्केप लिया हमने और ये कंप्लीट करने के बाद दोस्तों चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे। अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अमाउंट कुछ रिसीव कर लेते हैं कैपिटल के द्वारा, ताकि हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इसके लिए मैंने रिसिप्ट वाउचर लिया। रिसिप्ट वाउचर लेने के बाद क्रेडिट में हमने लिया कैपिटल। चलिए 1000 का बिजनेस हम लोग चालू करते हैं। 1000 का इजी रिचार्ज हम लोग परचेज करेंगे और 1000 का इजी रिचार्ज सेल करेंगे और उस पे हमें क्या इनकम बनेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो 1000 हमने यहाँ से रिसीव लिया और कैश को हमने डेबिट करवा दिया। ये कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग चलेंगे परचेज में। परचेज को ओपन करेंगे। परचेज ओपन करने के बाद सबसे पहले आप F12 बटन प्रेस करें। F12 बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अलाउ एंट्री ऑफ अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर, ताकि जब आप अमाउंट डालें तो ऑटोमेटिक ही टैली उसे कैलकुलेट कर ले कि कितना उसमें जीएसटी चार्ज लगाना है। जैसे अगर आप 1000 का इजी रिचार्ज परचेज करते हैं तो उसमें कितना % टैक्स लगेगा वो अपने आप कैलकुलेट कर ले, आपको अलग से कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों चूंकि हम लोग एक अकाउंटिंग इनवॉइस पास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको नजर आएगा एज ए वाउचर। एज ए वाउचर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइटम नजर आ रहा होगा, आपको यहाँ अभी ले लेना है अकाउंटिंग इनवॉइस। जब आप अकाउंटिंग इनवॉइस ले लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से खुलेगा और इसे एज इनवॉइस पे क्लिक कर दें तो ये इनवॉइस मोड पे आ जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे क्या लेना है, हमें लेना है अकाउंटिंग इनवॉइस।
यहाँ पे सप्लायर का डिटेल फिट कर दें। सपोज दैट SU01 मैंने मान लिया। टैब बटन लेते हुए सप्लायर का यहाँ पे नाम ले लेते हैं हम। ये हमने सप्लायर का नाम लिया। टैब बटन प्रेस करते हुए इसकी अगर डिटेल आपके पास है तो वो सारा डिटेल आप फीड कर दें, अदरवाइज आप एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने किस तरह का सर्विस परचेज किया है। जब भी हम लोग सर्विस पे काम करते हैं हम लोग अकाउंटिंग इनवॉइस का इस्तेमाल करते हैं, और जब प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो हम लोग आइटम इनवॉइस का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं दोस्तों, तो प्रीवियस में हमने इसके बारे में वीडियो दे रखे हैं, उन्हें आप स्टेप बाय स्टेप देखें तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे और लेंगे इजी रिचार्ज बैलेंस। चूंकि अभी हम परचेज कर रहे हैं, कितना परचेज कर रहे हैं वो हमें फिट करना है, लेकिन उससे पहले ये डिस्क्रिप्शन मांगता है। अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दें। अगर आपने डिस्क्रिप्शन इनेबल किया होगा तो ये लिस्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हुए जैसे हम लोग इंटरप्रेस करते हैं इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, कितना अमाउंट लिया गया है जिसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है। तो मान के चलते हैं कि हमने 1000 का इजी रिचार्ज परचेज किया। यहाँ टैब बटन हमने प्रेस किया। अब देखिए 1000 का हमने परचेज किया है, इसमें हमें जो फाइनल इनवॉइस अमाउंट मिल रहा है वो 847 रुपया 46 पैसे मिल रहे हैं, और बाकी जो हैं वो हमारे टैक्स हैं। इसमें से हम लोग दोनों टैक्स लेजर इनेबल कर देते हैं। जीएसटी के लिए CGST और SGST ये दोनों हमने लगा दिया। अब आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट जो कैलकुलेट होके यहाँ पे हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 1000 का। अब इस एंट्री को हमने पास कर दिया। अभी हमने इजी रिचार्ज परचेज कर लिया है। अब सप्लायर को हमें पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए हम लोग पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए आप F5 बटन दबा सकते हैं या पेमेंट वाउचर पे क्लिक कर सकते हैं। हमने क्लिक कर दिया, पेमेंट वाउचर हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पे डेबिट में हम लोग लेंगे सप्लायर, और टोटल जितना हमने क्रेडिट किया था 1000 का वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। टैब बटन प्रेस करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस वही परचेज का रेफरेंस नंबर जो भी हम लोगों ने पास किया है लेते हुए आगे बढ़ेंगे। क्रेडिट में चलेंगे और यहाँ पे लेंगे हम लोग कमीशन अर्न। कमीशन अर्न लेते हुए कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट कैलकुलेशन अगर हम लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होगा कि 847 रुपया 46 पैसे में अगर हमें 3% का कमीशन मिलता है तो टोटल कमीशन जो है वो है 25 रुपया 42 पैसा। तो चलिए 25 रुपया 43 पैसे हम लेके चलते हैं कि हमें कमीशन मिला हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे 25 रुपया 43 पैसा राउंड अप करते हुए। टैब बटन हमने प्रेस किया और बाकी अमाउंट जो है वो कैश क्रेडिट करेगा, यानी 974 रुपया 57 पैसा क्रेडिट करेगा हमारा कैश। टैब बटन प्रेस करते हुए इस एंट्री को कंप्लीट कर देंगे। अब स्केप करते हुए चल के देखते हैं कि इसका इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पड़ा। तो बैलेंस शीट पहले ओपन करते हैं। अब बैलेंस शीट में देख सकते हैं, यहाँ हम इसे डिटेल में ले देते हैं। कैपिटल के तौर पे अभी हमारे पास 1000 है, जिसमें से करंट लायबिलिटी हमारी 152 रुपया 54 पैसा है, जो कि हमने टैक्स और ड्यूटी के तौर पे लिया हुआ है, जीएसटी जो हमारा चार्ज लगा है। करंट एसेट्स जो हमने अर्न किया है वो कैश इन हैंड के तौर पे 25 रुपया 43 पैसे हमारे पास है, और हमारा टोटल लॉस जो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों वो है 822 रुपया 03 पैसा। अब चलिए जब हम लोग सेल करेंगे तो कैसे होगा। किसी कस्टमर को हमें इजी रिचार्ज देना है तो उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, सेल्स वाउचर को इनेबल करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे अकाउंटिंग वाउचर, आइटम इनवॉइस इस्तेमाल नहीं करेंगे। टैब बटन प्रेस करते हुए रेफरेंस नंबर आप रख लें। कस्टमर का चुनाव कर रहे हैं हम, आप वहाँ पे कस्टमर का नाम ले लें और यहाँ हमने एक्सेप्ट किया। आगे बढ़ते हुए आपको याद होगा एक और हमने लेजर तैयार किया था इजी रिचार्ज सेल के नाम से, इसे ले लेंगे और कितना हमें रिचार्ज करना है वो अमाउंट यहाँ डाल देंगे। तो 1000 का हम लोग रिचार्ज सेल करने वाले हैं, क्योंकि 1000 का हमने परचेज किया था और 1000 का ही सेल कर रहे हैं। तो हमने टैब बटन प्रेस किया। 1000 जब हम लोग सेल करेंगे तो पार्टी को 847 रुपया 46 पैसा मिलने वाला है। मेरे हिसाब से आपका जो भी टैक्स रहे वो वहाँ पे आप फीड कर दें तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगा। टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और CGST SGST चार्ज कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। अब हमने कस्टमर को सेल तो कर दिया, लेकिन अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं किया है। इसके लिए हम लोग रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे। रिसिप्ट वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग लेंगे कस्टमर को क्रेडिट, तो कस्टमर हमने ले लिया। टैब बटन प्रेस किया, कितना अमाउंट हमने उसे दिया था इजी रिचार्ज के तौर पे 1000, तो 1000 का ही हम लोग रिसीव करेंगे। टैब बटन प्रेस करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए यहाँ
कैश को पूरा का पूरा हम लोग डेबिट कराएंगे 1000। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी। स्किप करते हुए दोस्तों वापस आ जाएंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में देखेंगे अभी क्या फर्क पड़ रहा है। यहाँ डिटेल ले लेते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं हमारे पास जो कैपिटल था 1000 वही है, और हमारे पास अभी ओपनिंग बैलेंस में करंट पीरियड में प्रॉफिट एंड लॉस में 25 रुपया 43 पैसा नजर आ रहा है, और साथ ही कैश हैंड में 1025 रुपीज 43 पैसे नजर आ रहे हैं, जिसमें 1000 हमारा कैश है और 25.43 पैसे जो हैं वो कमीशन के तौर पे इनकम है। अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं तो उसका इफेक्ट देखते हैं। यहाँ चल के अल्ट F1 हमने दबाया, यहाँ आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है 25 रुपया 43 पैसा, जो कि हमारा कमीशन है, और यहाँ इनडायरेक्ट इनकम्स के अंदर भी नजर आ रहा है 25 रुपया 43 पैसा। टोटल इजी रिचार्ज सेल हमने किया है 847 रुपया 46 पैसा, और हमारा इजी रिचार्ज परचेज जो था वो भी था 847 रुपया 46 पैसा। यानी ये एक्सपेंसेस और यहाँ पे इनकम के तौर पे नजर आ रहा है। हमारा कोई भी एंट्री यहाँ पे परचेज और सेल के अंदर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप परचेज और सेल के अंदर लेंगे तो फिर वो ट्रेड में चला जाएगा, और उस तरह से फिर आपको टर्नओवर पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, जो कि प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इजी रिचार्ज की एंट्री कर सकते हैं। अगर ये एंट्री आपको सही लग रहा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर इसमें किसी तरह की आपको खामी महसूस हुई हो, किसी तरह का सुधार हो सकता है तो कमेंट जरूर करें। मैं प्रयास करूंगा कि आगे उन्हें और अच्छे से बेहतर करके दिखाया जाए। साथ ही दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि टैली को अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें। इसके लिए आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएं। चैनल पे पहुंचने के लिए GS EG Tech आपको वीडियो के नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें, आप मेन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, स्क्रॉल करें, यहाँ पे आपको तरह तरह के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जिसमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और टैली का कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया हुआ है। आप अगर टैली के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो टैली के प्लेलिस्ट को ओपन करें। यहाँ पे क्लिक करने पे आपके सामने एक नया सीट खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको सारे के सारे वीडियो यहाँ पे नजर आएंगे। अगर आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो बस प्ले बटन पे क्लिक कर दीजिए और सारे वीडियो आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। अगर आपको वीडियो साफ नजर नहीं आते हैं दोस्तों तो आप सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे क्वालिटी में 480p या इससे ऊपर का रेजुलेशन ले लें, ताकि आपको वीडियो साफ नजर आए। अगर आपके पास नेट की स्पीड स्लो है तो ये कम रहेगा, जिसकी वजह से आपको वीडियो साफ नजर नहीं आता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करें, साथ ही दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इसके बगल में दिख रही छोटी सी घंटी पे भी क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहें, सीखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, और हाँ हमारे साथ कमेंट में बने रहें। बाय, टेक केयर, जय हिंद।